हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने लॉसेस को जो है वो रिकवर कर सकते हो। देखो, लॉसेस हर व्यक्ति का होता है जब भी वो स्टॉक मार्केट में आता है। शायद वो आप हो, हम हो, हर व्यक्ति का आता है एंड कुछ लोगों का जो है कुछ ज़्यादा लॉस हो जाता है। सो ऑब्वियसली आप अगर इस वीडियो में हो तो आपका काफ़ी बड़ा लॉस हुआ होगा, इसलिए आप इस वीडियो में हो। तो देखो, लॉसेस को कैसे रिकवर कर सकते। लॉसेस तो सिर्फ आपका नहीं होता, हमारा भी हुआ था। बट इसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। देखो, फोर्थ एंड सिक्स पॉइंट इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो टोटल 6 पॉइंट्स में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो किसी भी पॉइंट को जो है वो मिस मत करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिर्फ लॉस रिकवर करने के लिए ही नहीं, जो बल्कि अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो उसके लिए भी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हो जाता है। सो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखना। सो चलो नेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंट पे अगर हम जाते हैं तो बात है कि देखो, लीव ट्रेडिंग फॉर मिनिमम 2 मंथ्स। देखो, मिनिमम 2 से 3 मंथ के लिए जो है आप अभी जो है लीव कर दो, ठीक है। ट्रेडिंग को लीव करके जो है कहीं पे घूमने चले जाओ या कोई और काम करो, पर जो है एक ब्रेक लो ट्रेडिंग से, ठीक है। अभी आप कंटिन्यू मत करो, क्योंकि क्या है कि दिमाग में जो है काफी बड़े बड़े जो है अभी लॉसेस आ रहे होंगे, पूरा दिमाग जो है वो पूरा खराब हो चुका होगा। तो इस वजह से मैं आपको बोलूंगा, एडवाइस दूंगा कि मिनिमम 2 महीने के लिए जो है आप ट्रेडिंग को जो है वो लीव कीजिए। उसके बाद फिर से जो है आप आना। उसके बाद जब भी आप फिर से आना, तो इस जो आपने लॉस किया था उस लॉस को थोड़ी देर के लिए जो है वो भूल जाना, ठीक है। लॉस को थोड़ी देर के लिए, कुछ महीने के लिए, मतलब पहली बात तो है कि 2 महीने के लिए मिनिमम जो है आपको ब्रेक लेना है। उसके बाद जब भी आना है तो कुछ महीने के लिए जो है इस लॉस को जो है थोड़ा भूल कर ही आना, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा भूल जाओ। देखो, आपने इतना बड़ा लॉस किया है तो आप पूरा भूल तो ऑब्वियसली नहीं सकते हो, बट माइंड से थोड़ी देर के लिए इसको हटाओ एंड फोकस करो ऑन मेकिंग न्यू मनी, ठीक है। नया पैसा कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि जब तक आप नया पैसा नहीं बनाओगे तब तक आपके प्रीवियस लॉसेस जो है वो रिकवर नहीं होंगे। तो हमेशा जो है आपको फोकस करना होगा कि कैसे मैं और नया पैसा कमाऊं, कैसे मैं मतलब न्यू स्ट्रेटेजी से न्यू पैसा कमाऊं। तो वैसे ही जो है आपका पुराना लॉस ऑटोमेटिकली जो है वो रिकवर होना चालू हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थोड़ी देर के लिए जो है अपने लॉसेस को भूल कर आओ एंड नया पैसा जो है वो बनाने की कोशिश करो। एंड जब भी नया पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हो, तीसरे नंबर पॉइंट है कि सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है, कोई भी ओवर ट्रेडिंग ऑन नहीं करना है। आपको मेनली लॉस होता है, मतलब आप मतलब स्ट्रैटेजी खराब है, उससे भी ज्यादा होता है कि आप काफी जो है ओवर ट्रेडिंग कर देते हो। ओवर ट्रेडिंग करने के कारण क्या होता है कि लॉसेस तो होते ही होते हैं, प्लस ब्रोकरेज भी ज्यादा जाते हैं, तो दोनों को सम अप करके बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो ओवर ट्रेडिंग को बिल्कुल भी जो है वो नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आपको जो है मैक्सिमम एक ट्रेड लेना है, ठीक है। दो ट्रेड भी नहीं, ठीक है। दो ट्रेड भी नहीं लेना है, मिनिमम सॉरी मैक्सिमम आपको एक ट्रेड ही जो है वो लेना है। एंड ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। चाहे तो नो ट्रेडिंग डे हो जाए, चाहे ट्रेड ना मिले चाहे ट्रेड मिले, पर जब मिले सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है एंड वो भी अपना वैलिड ट्रेड लेना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सिर्फ आप अगर लॉस में हो तो इस वजह से भी नहीं, अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बनना चाहते हो तो भी ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। सो नंबर चौथा पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टे अवे फ्रॉम एफएनओ। आपने सबसे बड़ा लॉस कहाँ किया होगा? ऑब्वियसली आपने स्टॉक्स में तो इतना बड़ा लॉस किया नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक्स में इतना बड़ा लॉस जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। सो आपने, ऑब्वियस सी बात है, आपने एफएनओ में लॉस किया है। एफएनओ में जाना है बट काफी बाद में जाना, ठीक है। अभी जो है अगर आप 2 महीने लीव करने के बाद फिर से आ रहे हो तो एफएनओ से बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना है। आपको स्टॉक्स में जो है वो अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। स्टॉक्स में अगर आप देखोगे ना तो काफी सारा अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो चाहे इंट्राडे में, इक्विटी में हो, या आप कह सकते हो कि स्विंग ट्रेडिंग में हो। सबसे बेहतरीन हो सकता है कि आप स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस करो कुछ देर के लिए। स्विंग ट्रेडिंग में काफी जो है एक महीने में कोई किसी किसी स्टॉक में 10 से 20% का जो है वो मूव मिल जाता है। तो वैसे अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो 5 से 6 महीने के अंदर अगर आपने 1 लाख का लॉस किया होगा तो आप जो है 10,000 से भी जो है आप मिनिमम जो है 7-8 महीने में जो है वो रिकवर कर सकते हो। अगर आप मिड कैप या आप कह सकते हो कि थोड़े बहुत टेक्निकली अच्छे स्टॉक्स में अगर आप जो है स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो वो आपके लिए काफी जो है वो बेनिफिशियल हो सकता है। सो फोकस करो स्विंग ट्रेडिंग करने के बारे में। एंड इक्विटी में अगर कर रहे हो तो इंट्राडे भी आप कर सकते हो, ठीक है। इंट्राडे भी करो बट इक्विटी में ही करो, ठीक है। एफएनओ में अभी मत जाओ कुछ दिनों के लिए। तो ये रहा चौथा पॉइंट। ये देखो, एफएनओ में जाओगे फिर से लॉस में आओगे, ठीक है, क्योंकि
इतना देर आपने तो देख ही लिया है कि लॉस कर करके कि एफएनओ में आपका काम नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले आपका ज़रूरी हो जाता है कि आप ट्रेडिंग पहले तो बेसिक से सीखो। तो सीखने के लिए एफएनओ बिल्कुल भी नहीं है। एफएनओ में सीखने भी जाओगे तो भी जो है महीने में 10,000 तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा। तो उसको अवॉइड करो, स्टॉक से सीखो, अगर सीखना है स्टॉक से सीखो, स्टॉक्स में सीखने के बाद उसमें थोड़ा सा प्रॉफिटेबल बनने की कोशिश करो, देन चाहे तो एफएनओ में जा चले जाना, जिधर भी चले जाना, देन जाना, ठीक है। तो ये फोर्थ नंबर पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर हम फिफ्थ नंबर पॉइंट में बात करें तो आईपीओ में भी जो है अच्छे अच्छे कई बार जो है आईपीओ आते हैं, उसमें भी जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग डीमैट अकाउंट से, सॉरी अलग अलग पैन अकाउंट से, पैन कार्ड के अलग अलग डीमैट अकाउंट से आप आईपीओ अप्लाई करो घर के अलग अलग फैमिली मेंबर से। अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो उससे आप ओपन कर सकते हो फ्री में डीमैट अकाउंट। तो ग्रो में ओपन कर सकते हो, देन धन में ओपन कर सकते हो, काफी अच्छा आप डीमैट अकाउंट उधर से ओपन कर सकते हो। तो उधर से आप डीमैट अकाउंट ओपन करो अलग अलग मदर के नेम से, फादर के नेम से, एंड जो है अच्छे अच्छे आईपीओ में जो है इन्वेस्ट करो। अगर अच्छे आईपीओ आपको लग जाते हैं तो एक ही बार में जो है आप जो है 10,000 से लेकर 15,000 का जो है वो कमा सकते हो। तो उधर ही जो है एक बार में जो है आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। इनिशियल डेज में जब मेरा भी लॉस हुआ था तो कुछ पोर्शन ऑफ मतलब 30% जो है लॉस जो है वो मेरा आईपीओ से सिर्फ रिकवर हो चुका था। सो इसलिए मैं बोलूंगा कि गुड आईपीओ में भी आप फोकस कर सकते हो, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट हो जाता है। एंड लास्ट जो सबसे मेन पॉइंट है कि मैक्सिमम जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो मैक्सिमम 3 से ज्यादा स्ट्रेटेजीज आपको नहीं फॉलो करने हैं, ठीक है। मैक्सिमम 3 स्ट्रेटेजीज फॉलो करने हैं, बैक टेस्ट करके करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी यूट्यूबर का देखा, देखने के बाद ही सीधा मार्केट पे कूद के वही ट्रेड करने लग गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी जो है जो भी आपका फेवरेट यूट्यूबर है उसका जो है आपको सिर्फ जो है 3 स्ट्रेटेजीज ही फॉलो करना है, उससे ज्यादा फॉलो मत करना, ठीक है। उसमें ही जो है आप महारत हासिल करो। अगर आपको लगता है कि ये एक स्ट्रेटेजी में मैं काफी माहिर हूँ तो सिर्फ एक स्ट्रेटेजी ही फॉलो करो, ठीक है। मतलब 3 तो मैं बोल रहा हूँ कि मैक्स 3 आप कर सकते हो। एंड टू मेनी यूट्यूबर्स को अवॉइड करो। आप क्या होता है पता है, ज्यादा आप इतना शॉर्ट्स देखते हो, इधर कुछ देख लिया उधर कुछ देख लिया, इसके चक्कर में क्या होता है आज इसका कुछ ट्रेड कर लिया, कल उसका कुछ ट्रेड कर लिया, इस चक्कर में जो है लॉस और ज्यादा हो जाता है। सो जो यूट्यूबर आपको पसंद है सिर्फ उनका ही जो एक आध दो यूट्यूबर को ही फॉलो करो, उसके बाद बाकी यूट्यूबर को जो है वो साइड कर दो, ठीक है। तो ये काफी बड़ा पॉइंट हो जाता है, क्योंकि आजकल के दिन में क्या होता है कि जब 5 6 7 साल पहले था तब इतने यूट्यूबर्स नहीं थे, तो तब इतना कंफ्यूजन भी नहीं था। आज क्या हुआ कि आज ट्रेडिंग आसान तो हुआ है बट उसके साथ साथ कंफ्यूजन भी काफी बढ़ चुका है, बिकॉज इतने सारे यूट्यूबर्स इतने सारे ज्ञान लोग दे रहे हैं, एंड उसके साथ इतने, कोई बोल रहा है कि ऑप्शन चेन फॉलो कर लो, कोई बोल रहा है कि चार्ट फॉलो कर लो। देखो आपको जो सही लग रहा है सिर्फ उसको फॉलो करो एंड बाकी सारे को जो है वो अनफॉलो कर दो। तो ये काफी बड़ा पॉइंट हो जाता है। एंड लॉस रिकवर करने में 6 महीने से 1 साल लग सकता है, तो पेशेंटली जो है वो करना, ठीक है। इसमें पेशेंटलेस नहीं होना है, टाइम तो भाई लगेगा, ठीक है, टाइम लगेगा। एंड टाइम आप थोड़ा बहुत दे भी देना। ये सिर्फ लॉस रिकवर करने के लिए भी नहीं, अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर, अगर आपका लॉस छोटा है एंड ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो तो जो है आप प्रॉफिटेबल भी इजीली बन जाओगे। तो आज के लिए इतना ही था वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाना। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।